नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की घटना की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये 12 जून 2025 की लंदन से अहमदाबाद जाने वाली बोइंग 787 फ्लाइट थी। हमारे पास है इस घटना से जुड़े सुरक्षा विफलताओं के अध्ययन के कुछ अंश, और हमारा मकसद है कि शुरुआती अफवाहों से आगे बढ़कर समझें कि असल में हुआ क्या था। हाँ बिल्कुल, ये घटना असल में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुई थी। केबिन में प्रेशर एकदम से गिरा और फिर विमान के ढांचे को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आईं। नतीजा ये हुआ कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और शुरू में तो बहुत बातें हुई है ना, सोशल मीडिया पर, प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट्स में। हाँ बिल्कुल, शुरुआती घंटों में तो माहौल बहुत गर्म था। मतलब तोड़फोड़ से लेकर मैकेनिकल फेलियर, पायलट की गलती, सब कुछ कहा गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB उन्होंने फौरन जांच शुरू कर दी थी। तो उस जांच में क्या निकला? असल में क्या गड़बड़ हुई थी हवा में? देखिए, जैसा मैंने कहा, टेक ऑफ के तुरंत बाद केबिन का प्रेशर बहुत तेजी से खतरनाक लेवल तक कम हो गया। क्रू को इमरजेंसी डिसेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा, मतलब विमान को तेजी से नीचे लाना पड़ा, और उन्होंने विमान को दुबई में सेफली लैंड करवाया। पर जो सबसे अहम बात निकली जांच में वो थी ये, प्रेशर लीक हुआ क्यों? हाँ, वही, क्या कारण था? कोई आम मैकेनिकल प्रॉब्लम थी? नहीं, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। ये हुआ था धड़ के रिवेट सीम में एक माइक्रो फ्रैक्चर की वजह से। रिवेट सीम मतलब जहां प्लेन की मेटल शीट्स जुड़ती हैं। माइक्रो फ्रैक्चर, ये तो बहुत छोटी चीज लगती है सुनने में। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही महीन, मतलब अति सूक्ष्म दरार थी। तो ये न तो कोई तोड़फोड़ का मामला था, न ही कोई आम मैकेनिकल फेलियर जिसकी सब बात कर रहे थे। और मामला और बिगड़ गया क्योंकि प्लेन के एक हिस्से में ऑक्सीजन मास्क का जो डिप्लॉयमेंट सिस्टम था वो जाम हो गया। ओह, तो मतलब यात्रियों को मास्क नहीं मिले होंगे उस तरफ। कुछ यात्रियों को दिक्कत हुई, जिससे जाहिर है पैनिक फैला। और इसके साथ ही एवियोनिक्स में, यानी जो फ्लाइट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, उनमें भी एक टेम्पररी गड़बड़ी आई। सेंसर्स से ऊंचाई की अलग अलग रीडिंग आने लगी। इससे क्रू को कुछ देर के लिए मैनुअल कंट्रोल पर जाना पड़ा। बाप रे, मतलब एक साथ कई सारी चीजें हुई। पर ये माइक्रो फ्रैक्चर, इसे रूटीन चेक में पकड़ना चाहिए था, है ना? हाँ बिल्कुल, पकड़ना चाहिए था। और यहीं पर सिस्टम की कमियां सामने आती हैं। जांच में पता चला कि विमान का जो प्रेशर बल्कहेड है, ये कैबिन प्रेशर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। उसके कुछ जरूरी इंस्पेक्शन टाले गए थे, और इसका सीधा लिंक मिला रिकॉर्ड कीपिंग यानी डॉक्यूमेंटेशन में गंभीर कमियों से। तो ये एयरलाइन के लेवल पर लापरवाही थी, रिकॉर्ड्स ठीक नहीं रखे गए। हाँ, वो तो था ही, लेकिन मामला उससे भी गहरा था। जांच में एयरलाइन के इंटरनल ऑडिट में सख्ती की कमी तो मिली ही, साथ ही ऐसा लगा कि विमान को ज्यादा से ज्यादा उड़ाने का, मतलब डाउन टाइम कम करने का एक प्रेशर था। और हो सकता है ऐसी चक्कर में मेंटेनेंस की जरूरी प्रक्रियाओं में कटौती की गई हो। अच्छा। और सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, भारत में जो रेगुलेटर है DGCA, उनकी तरफ से भी बोइंग के सर्विस बुलेटिन और टाइम पर जांच को सख्ती से लागू करवाने में कुछ विफलता नजर आई। तो ये दिखाता है कि ये किसी एक की गलती नहीं थी, कई लेवल पर चूक हुई। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन इतनी मुश्किल सिचुएशन में क्रू का रिस्पॉन्स कैसा रहा? हाँ, ये एक पॉजिटिव पहलू था। कॉकपिट क्रू ने इमरजेंसी प्रोसीजर्स को बहुत ही कुशलता से निभाया। उन्होंने सिचुएशन को संभाला, प्लेन को स्टेबलाइज किया और एक बहुत मुश्किल लैंडिंग को सेफली अंजाम दिया। और केबिन क्रू, यात्रियों के बीच तो शायद काफी अफरा तफरी होगी। बिल्कुल, लेकिन केबिन क्रू ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने यात्रियों को शांत रखने की कोशिश की और जिनको ऑक्सीजन मास्क मिले उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया। ये उनकी ट्रेनिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाता है। कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आई, जैसे ATC के साथ या कॉकपिट में आपस में? जांच में कुछ छोटी कमियां तो मिली, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलने में थोड़ी देरी हुई, और कॉकपिट में भी कुछ पल के लिए थोड़ा कंफ्यूजन बना। तो इन एरियाज में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और इस घटना के बाद क्या बड़े बदलाव हुए? इंडस्ट्री ने क्या सबक सीखा? हाँ, कई जरूरी कदम उठाए गए। सबसे पहले तो ग्लोबली सभी बोइंग 787 के प्रेशर बल्कहेड का मैंडेटरी री इंस्पेक्शन ऑर्डर हुआ, और अतिरिक्त प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर लगाने को भी कहा गया। अच्छा। एयरलाइन लेवल पर ऑडिट और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को मजबूत किया गया। DGCA ने भी मेंटेनेंस चेक्स को लेकर अपने नियम और सख्त किए, और क्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी अपडेट किया गया। किस तरह के अपडेट्स? उसमें रियल टाइम में खतरे की जानकारी बेहतर ढंग से कैसे देनी है, इमरजेंसी ऑक्सीजन प्रोटोकॉल, और एवियोनिक्स में ऐसी गड़बड़ियां आने पर कैसे फैसले लेने हैं, इन सब पर फोकस किया गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें,
AI 171 की ये घटना मुख्य रूप से मेंटेनेंस में हुई चूक का नतीजा थी, जिससे एक रेयर माइक्रो फ्रैक्चर और फिर ऑक्सीजन मास्क सिस्टम की खराबी ने और गंभीर बना दिया। ये पायलट की गलती या कोई साजिश नहीं थी? बिल्कुल नहीं, और क्रू की तेज और सही प्रतिक्रिया ने एक बहुत बड़ी त्रासदी को होने से रोक दिया। सही कहा। हाँ, और ये घटना इस बात पर जोर देती है कि एविएशन जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मेंटेनेंस जैसी चीजें जो कभी-कभी अनदेखी लगती हैं, वो कितनी ज्यादा जरूरी हैं। एक छोटी सी चूक के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि जो संगठन है वो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस, कम लागत के दबाव और सेफ्टी जैसे प्रोटोकॉल जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, उनके बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। ये चुनौती सिर्फ एविएशन की नहीं है, ये कई और फील्ड्स में भी देखने को मिलती है। ये सोचने वाली बात है। खैर, आज की इस गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।